Hello, welcome to my YouTube channel. You're watching Athron Institute. It's Engineer Athar Rizvi and today's topic is how to differentiate between right and wrong. आज हम बात करने वाले हैं सही और गलत के बीच में इंतखाब कैसे किया जाता है। वो कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको नज़र में रखते हुए हम हमेशा सही और गलत के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। उससे पहले इट्स माय humble request to all of the people who are watching this video, please do subscribe and appreciate the efforts that I'm doing, and please help me to reach out to those people who need these videos the most. And according to my YouTube analytics, a lot of people who are watching my videos are those, like 68% are those who haven't subscribed yet. So it would be great if you subscribe it. तो आज हम अपने टॉपिक के बारे में जो बात कर रहे हैं, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सबसे पहले जो हमें इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये चाहिए कि जब भी हम अपनी लाइफ के किसी ऐसे स्टेज पर होते हैं जहाँ हमें सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तब हमें ये चीज़ समझ में आ रही होती है कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इट्स नॉट ऑलवेज़ ईज़ी कि हम किसी चीज़ को सही समझें जो कि सही भी है और किसी चीज़ को गलत समझें जो कि गलत है, और this is not an easy task, and that is why we always try to reach out to the people and have a discussion with them, and asking them their suggestions for that purpose. But still it's still difficult, and this video is especially for those people who are very young and don't have much experience, तो वो हमेशा dependent होते हैं अपने आसपास के बड़ों पर। But अगर हम बात करें अपने हाईएस्ट पोटेंशियल की और हम चाहें तो इस डिपेंडेंसी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज इन सर्टेन सिचुएशंस इट्स ऑलवेज गुड टू रीच आउट टू द एक्सपीरियंस पीपल एंड हैव देयर सजेशंस। बट स्टिल if you want to increase your knowledge and you want to make yourself independent enough कि कुछ जगहों पे आप सही और गलत का इंतखाब कर सकें, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक चीज़ को समझना पड़ेगा, जिस चीज़ को आज की हमारी जनरेशन नहीं समझ पाती, जो हमारे यंगस्टर्स हैं। और ख़ास तौर पे आई डोंट थिंक सो कि शायद हमारे स्कूल्स के अंदर इन चीज़ों को हम लोग इतना अच्छे से या तो शायद कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, या शायद हमारे पास वो टॉपिक्स ही नहीं हैं जिनकी डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ के जो एक एक स्टूडेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाए कि वो इन तमाम चीज़ों को समझ सके, या शायद हमारी इतनी एज ही नहीं होती कि हम इतना सीरियसली किसी चीज़ को मतलब समझें और हम सीरियसली किसी चीज़ के ऊपर काम करें। बट स्टिल दिस वीडियो विल हेल्प यू इफ़ यू रियलाइज एंड यू आर थिंकिंग कि यार आज तो हमने इस चीज़ को अबूर करना ही है। तो आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मोरालिटी के ऊपर। मोरालिटी, मोरल वैल्यूज़। मोरालिटी या मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं? मोरल कहते हैं इखलाकी, मोरालिटी होती है इखलाकी। तो इखलाकी तौर पे आप किन चीज़ों को अच्छा समझते हो, किन चीज़ों को बुरा समझते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके सही और गलत को सही और गलत समझने में और इन दोनों के बीच में सही इंतखाब करने में। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मोरालिटी को हमें किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, आप अपनी मोरल वैल्यूज़ पे काम करने की क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं वो क्या चीज़ें जो हमारे लिए इखलाकी तौर पर ठीक हैं, मतलब कोई गैर इखलाकी चीज़ हमारे लिए वो नहीं है, क्योंकि वो हमारे इखलाक का हिस्सा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग अंडर योर मोरालिटी, then it will impact your decisions and it will impact in every stage of your life, because it will be reflected over your decisions. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। So it's a very important factor for that thing। सही है। तो अब हमने इस चीज़ को समझ लिया कि हमारी जो इखलाकियात हैं जो कि हमें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, जो कि हमारी मोरालिटी है, हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारी इन तमाम चीज़ों के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मोरल वैल्यूज़ को हम कैसे सीखते हैं, कहाँ सीखते हैं, और वो कौन कौन से चीज़ें हैं जहाँ से हम ये चीज़ें सीखते हैं। तो हम लोग अपनी अर्ली स्टेज के अंदर जो हमारा स्कूल होता है, जहाँ पे हमारे बड़े होते हैं, जहाँ पे हमारे दोस्त होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, या हमारे वो पब्लिक फिगर्स या वो इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें में इंस्पिरेशन लेते हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, जिनसे हम चीज़ें सीखते हैं,
वहाँ से हम अपनी इन मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करना शुरू करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट इवन रियलाइजिंग दिस कि हमारी जो मोरल वैल्यूज़ डेवलप हो रही हैं, इट्स नॉट दैट व्हाट वी आर डेवलपिंग, इट्स एक्चुअली समवन हु इज़ डेवलपिंग आवर मोरल वैल्यूज़। मतलब आप टोटली डिपेंडेंट है उन लोगों के ऊपर जो आपसे आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी की बेसिस के ऊपर आपकी ये मोरल वैल्यूज़ डेवलप होने वाली हैं। मतलब यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर मोरल वैल्यूज़ एंड दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि इन मोरल वैल्यूज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो क्या हमें इस पर कंट्रोल लेने की ज़रूरत है? इफ़ यू are willingly trying to develop your moral values according to you want a full charge and control, you can develop these as well. But most of the time, and in today's society, most of the people haven't realized that their moral values are something that has been developed by some other people who just really don't care about you, and maybe that is the case, and that's an unfortunately it's happening. But still, if we talk about it, तो अपनी मोरल वैल्यूज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं? अब हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा अपनी मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए। अपनी मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हमारे क्लासरूम्स, हमारा स्कूल, हमारी सोसाइटी और हमारा इन्वायरमेंट, जो जहाँ पे ये फैक्टर डेवलप हो सकता है कि शायद ये तमाम चीज़ें उन चीज़ों के इस पर्टिकुलर एरिया में सफ़र कर जाए। क्योंकि आजकल हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, क्योंकि हम जिन चीज़ों से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं वहाँ इतनी मोरालिटीज़ का से काम लिया जा नहीं रहा है, वहाँ मोरल वैल्यूज़ से काम लिया नहीं जा रहा है। तो अब जब हम वहाँ पे इन चीज़ों की एब्सेंस को देख रहे हैं तो हमारी मोरल वैल्यूज़ का स्ट्रॉन्ग होना नहीं बनता, हम शायद इस चीज़ में बहुत बुरी तरीके से डिटेरिएट कर जाएँ। अब ठीक है, बट स्टिल वी हैव होप कि अगर हम इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहें तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं अपनी मोरल वैल्यूज़ की। अब हमारी मोरल वैल्यूज़ हमारा रिलीजन भी डेवलप करता है। Everyone is having their different faith, different religion, following different religion, and that's all okay. बट हमारे रिलीजन के अंदर भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग सीखते हैं जिसकी वजह से हमारी मोरल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, और हम लोग इखलाकी चीज़ों को सीख के, इखलाकियात समझ कर, इखलाकियात को पढ़ कर अपनी इखलाकियात दुरुस्त करते हैं। इससे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए सही हैं, जो हम कर सकते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए गलत हैं। हम हमेशा इस चीज़ को समझते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जो बिलो द बेल्ट हैं और जो हमें नहीं करनी, या जो बिलो द बेल्ट हैं और जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, या शायद हमारी फैमिली के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों, दैट्स मैटर अ लॉट। अब ये वो मोरल वैल्यूज़ हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। अब अगर हमने अपनी मोरल वैल्यूज़ को ही स्ट्रॉन्ग कर लिया, जहाँ पे हम ये समझ गए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ क्यों सही है और कौन सी चीज़ क्यों गलत है। मे बी मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी आर सेइंग कि ये सही है, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी दोज के जिनके बारे में बोलते हैं ये गलत है, बट वी आर नॉट अवेयर वाई दीज आर राइट एंड वाई दीज आर रॉन्ग। तो ये भी हमारी मोरल वैल्यूज़ को वीकन कर देती है। तो अगर हमें अपनी मोरल वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें उस कॉन्सेप्ट को हासिल करने की ज़रूरत है जिससे हमें ये पता चले कि किस तरीके से कोई चीज़ सही और कोई चीज़ गलत है, और कैसे हम अपने लिए सही और गलत को, अपने लिए अच्छाई और बुराई का इंतखाब कर सकते हैं। When we start working on those things कि हमारे लिए मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, हमें कैसे बात करनी चाहिए, हमें कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें अपनी हाइजीन को लेके कैसे चलना है, हमें अपनी हेल्थ को लेके कैसे चलना है, हमें अच्छाई और बुराई के अंदर कैसे गलत और सही का फ़ैसला करना है। जब ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप होने लगेंगी तो हमारे डिसीजंस खुद ब खुद राइट होना शुरू हो जाएंगे, और जिन चीज़ों को हम गलत बोलते हैं वो खुद ब खुद रॉन्ग होनी शुरू हो जाएंगी, और हमारी इस चीज़ के अंदर परसेंटेज राइट और रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करने में हमेशा ठीक होने लगेगी। सो दिस इज़ समथिंग वेयर यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन योर लाइफ, एंड यू विल गेन दिस नॉलेज बाय योर एक्सपीरियंसेस, बाय लिविंग इन दिस सोसाइटी, बाय रिव्यूइंग द लिटरेचर। किताबें पढ़ने से, वीडियोस देखने से या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। हम अपने लिए सेलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए क्राइटेरिया क्या है और हमारे लिए किन चीज़ों को हमें किन चीज़ों को कंज्यूम करना है, किन चीज़ों को नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिन चीज़ों को हम पसंद नहीं करते, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हो यही रहा है कि हमारी सोसाइटी में हमारी मोरल वैल्यूज़ इसलिए ख़राब हो रही हैं और हमारे सही गलत का इंतखाब करना इसलिए ज़्यादा
मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम जिन चीज़ों को गलत समझते हैं हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं उनको देखकर, और वो हमारा क्या रवैया होता है उसको लेके, तो हाउ वी आर रिएक्टिंग ओवर दैट कि अरे यार ये देखो कितना गलत है, और हमेशा हम वही चीज़ देख रहे हैं जो गलत है, और मोस्ट रिपीटिवली वी आर प्रैक्टिसिंग ऑल दोज थिंग्स, वी आर कंज्यूमिंग ऑल दोज content that is wrong for us or anybody, like even you are, if you want to suggest anyone कि यार कम से कम ये नहीं देखो, why we are not stopping others as well, because we don't understand the कि इस सबसे हम लोग कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है और इसका इफ़ेक्ट हम लोगों के ऊपर क्या है और कैसे हमारी मोरल्स वैल्यूज़ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के लिए चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी होता है, टीचर्स के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मोरल वैल्यूज़ लॉन्ग रन पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि यही वो चीज़ हैं जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग या तो आपसे कंफर्टेबल फील करेंगे या आपसे बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करेंगे, या तो आप एक इन्फ्लुएंशियल इंसान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के दिल जीतने लगेंगे, और यही चीज़ें आपको दूसरों के अंदर मकबूल कर देंगी, या यही वो चीज़ें जिनकी वजह से लोग हमेशा आपसे दूर भागेंगे और लोग हमेशा आपसे परेशान होंगे, क्योंकि आपकी कुछ आदतें ऐसी होंगी जिनकी वजह से लोग चाह के भी आपके साथ नहीं रह पा रहे होंगे। सो दीज आर द मोरल वैल्यूज़, और ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हर सोसाइटी में मुख्तलिफ अंदाज से सेट होते हैं, एंड दीज आर दोज थिंग्स जिनके ऊपर हमारी सोसाइटी के अंदर आई थिंक सो कि लोग यूजुअली काम नहीं करते, लोग अपने लिए बाउंड्रीज़ और बैरियर्स नहीं तय करते। तो जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हम इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं हो सकते। और मोरल वैल्यूज़ शायद ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी को बोलें इसके बारे में तो शायद एज एन इंडिविजुअल इट विल नॉट रिफ्लेक्ट लाइक दिस कि यार ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट इफ़ वी लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, एक पूरी सोसाइटी किस तरीके से बिहेव करती है, एक पूरा नेशन कैसे बिहेव कर रहा है और किस तरीके से चीज़ें आपके यहाँ ग्रो कर रही हैं, कितनी पॉजिटिविटी जनरेट हो रही है और कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है, ये तमाम चीज़ें एक सोसाइटी को, एक नेशन को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये जो मोरल वैल्यूज़ हैं जो कि बज़ाहिर एक इंडिविजुअल में देखने में शायद छोटी सी लगें, मगर जब एक पूरी सोसाइटी की मोरल वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करते हैं तो दिस प्लेज अ मेजर इम्पैक्ट, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्टिल वी आर नॉट वर्किंग ऑन अ मोरल वैल्यूज़, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द मोरालिटी एज वेल, और फिर वही हमारे लाइफ के अंदर एक स्टेज आता है जहाँ हम बोलते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, इसका फ़ैसला करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट यू आर नॉट अनेबल टू फाइंड कि क्या चीज़ हमारे लिए सही और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, यू आर अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, you will ask for someone who is more experienced and you will ask his suggestion कि प्लीज़ आप अपने सजेशंस दें, आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें, अपना ओपिनियन दें, बट स्टिल व्हाट इज़ हैपनिंग कि उनकी मोरालिटी भी कुछ कुछ हमारे ही जैसी है, और इसके बाद जो हमें डिसीजन मिलता है हम उससे बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड होते हैं और हमें बहुत सीवियर लॉसेस का भी बाज़ दफ़ा हमें नुकसान हो जाता है ऐसी सिचुएशंस के अंदर। और जब हमें नुकसान हो जाता है तो हम यही सोचते हैं कि यार इस इंसान से पूछने से तो बेहतर यही था कि मैंने खुद ही तजुर्बा कर लिया होता, एंड इफ़ इतना ही तजुर्बा करना था तो क्या अपनी अपनी बेसिस अपनी ही सिचुएशन में रहते हुए कि अगर खुद ले लिया होता तो आज इतना रिग्रेट नहीं होता जितना दूसरों की वजह से आज हमें हो रहा है। और जब इससे हमारे अंदर रिग्रेट पैदा होना शुरू होता है तो हमारे टेम्परामेंट के अंदर ये चीज़ इफ़ेक्ट करने लगती है, फिर हम लो टेम्परामेंट का शिकार हो जाते हैं और हमें गुस्सा जल्दी आने लगता है, फिर हम दूसरों के ऊपर अपने गुस्से का इजहार करने लगते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं। एंड व्हेन इफ समवन एक्सपर्ट विल आस्क यू के व्हाई यू आर वेर सो मच अनसेटिस्फाइड, इतना टेम्परामेंट का इशू आपके अंदर क्यों है, ऐसे लोग हमेशा यही सोचते हैं कि आई एम लाइक दिस, but actually you are not like this. Actually the issue is that you are not investing your precious time on yourself, on your personal growth, on your individual growth, and that is why that is happening, and this is why this video is actually very important for everyone to understand these things कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अपने लिए 1 घंटा पूरे दिन के अंदर निकाल लेने में हमें I don't think so कि it's a very
मतलब अपने लिए भी अगर इंसान ज़िंदगी में इंसान 1 घंटा ना निकाल सके तो क्या फ़ायदा उसके। तो हमें चाहिए कि हम अपने रूटीन्स को इतना फ्लेक्सिबल करें और हम लोग ऐसे कंटेंट को भी कंज़्यूम करें। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि इसी वीडियो के लिए, बट आई डू बिलीव कि वी हैव अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट क्रिएटर्स, गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स जो इंस्पायर करते हैं, जो हमारे लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि स्टूडेंट लेवल पे, जो कि हमारे यंगस्टर्स के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आई बिलीव कि उन लोगों को अगर आप लोग देखें और उन लोगों को अप्रिशिएट करें तो हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें बढ़ने लगेंगी। बहुत सारे हमारे ऐसे भी सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है एंड दे आर स्टिल डूइंग गुड, और इससे हमारी मोरल वैल्यूज़ का अंदाज़ा होता है। और आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट टुवर्ड द स्पेसिफिक पर्सन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्टिल, बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन। आई थिंक एनी लाइक कोई इंसान भी अपने अंदर बेहतरी पैदा कर सकता है। किसी भी स्टेज के ऊपर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने ऊपर कभी भी काम कर सकते हैं। बस हमें एक चीज़ चाहिए होती है, वो है रियलाइजेशन। एंड दिस रियलाइजेशन, ये वो रियलाइजेशन है जो हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं आ पा रहा, क्योंकि हमारे ऐसे लोग शायद मौजूद नहीं है फ़िल वक्त, या शायद बहुत कम है और वो अपने काम से काम रखने में ज़्यादा मसरूफ़ है इस वक्त। दैट इज़ वाई आई थिंक दिस वीडियो कैन हेल्प एंड कंट्रीब्यूट अ लॉट टू माई सोसाइटी, टू एवरीवन। और आई होप कि यू विल नाउ अंडरस्टैंड why it's important to work on the moral values even in Islam। इस्लाम के अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे हमें अपने अखलाक के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बेहतरीन अल्लाह के नज़दीक वो इंसान है, गॉड के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस इंसान है जिसका अखलाक, जिसकी मोरल वैल्यूज़, जिसका कैरेक्टर, जिसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव और अच्छा है, और जो सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले करता है, जो लोगों को अच्छाई से मोटिवेट करता है और बुरी चीज़ों से रोकता है, और एक सोसाइटी को एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करवा देता है, एक बहुत ही अच्छी शक्ल दे देता है सोसाइटी को, एक अच्छे अंदाज से शेप करता है अपनी सोसाइटी को। And I think that is why we literally appreciate every motivational speaker, every inspiring person, all those legends that we have so far, who literally contributed a lot in our society and motivated our youth. So I'm really blessed to have these people, and I hope that it can help a lot of people as well. And if you really like this video, please give a thumbs up and do not forget to subscribe my channel। और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है एक और अच्छी वीडियो के साथ। और अपना आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो, आपको क्या लगता है कि इस वीडियो से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप लोगों का फीडबैक हमेशा ज़रूरी रहे, क्योंकि बिकॉज आई एम डिलीवरिंग अ लॉट ऑफ लेक्चर्स एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग एस्पेक्ट से हम काफ़ी सारी वीडियोस डाल रहे हैं। सो it will be a very good contribution from your side as well, and please do not forget to share this video। Thank you so much for watching this video। I hope you like this video, और don't forget to subscribe। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।